तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मज़े में होंगे। निश्चित तौर पे आप लोगों की तैयारी पूरे पीक पॉइंट पे होगी। लोग जो इतने दिन 3 रात एक करके जो मेहनत किया है, कई बार तो एग्ज़ाम जान रहे हैं कि कोरोना के वजह से तो पोस्टपोन्ड हुए ही हैं। तो उम्मीद है आप लोग पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे। आँख में जो अरमान लेकर अभी आप सपने को जो पूरा करने की जो जुनून है, पागलपन है आपके प्रति, आपके दिमाग में उस माँ बाप के प्रति, तो वो आपकी पूरा हो। और ये देखिए, आप लोगों के लिए साइंस की सीरीज लेके आया हूँ। इसी तरह से मैं और जीके का जो और अलग अलग पार्ट है ना, उसका भी लेके आऊँगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और वो ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आएंगे। और साइंस के जो मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और यही बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ये सीरीज़ को ज्वाइन करिएगा ज़रूर। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बराबर जितने भी वीडियोस देखिए, यही नहीं आपकी सीरीज़ के साथ साथ मैं ट्रिक्स की भी वीडियो डालते रहता हूँ, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हर मतलब सब्जेक्ट की डालता हूँ, तो आपको फ़ायदे हो जाएंगे। तो उम्मीद है देखिएगा भी, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। और जिसकी प्रॉब्लम है कि जिसकी वीडियो अच्छी से नहीं दिखती है मतलब क्लियर, तो बगल में जो 3 डॉट होगा उसको दबा के उसमें क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 480 720 ऐसे करके रहता है, 1000 भी, तो उसमें बढ़ा दीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? परावैंगनिक विकिरण। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? लाल। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक यूनिट क्या होता है? वाट। ज़्यादा शक्ति होता तो नहीं, तो वाट लगा देंगे तुम्हारा। जल का अधिकतम घनत्व तापमान संभवतः 4 डिग्री से है। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करती है? भार। मंड और शर्करा दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? बाजरा। वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजित वस्तु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? निकेल। इंसुलिन कौन बनाता है? लेंगर हेंस द्वीप पे जो है वहाँ पे इंसुलिन बनता है या बनाता है। प्रकाश तंतु की जो कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल सरफेस रिफ्लेक्शन, ठीक है, उस पर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। डायनामाइट के मुख्य रूप से पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट में पाया जाता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश की मात्रा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। दोलन करते हुए दोलन का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है, यह किस कारण से होता है? वायु के घर्षण के कारण। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक होता है ल्यूमेन बटे वाट, यानी कि ल्यूमेन बाय वाट। शरीर में एनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एक पूछ लेता है अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य, तो यहाँ है ध्वनि। तो याद रखिएगा, ध्वनि सुनने के लिए धैर्य धारण करना पड़ेगा, तब तो सुन पाएंगे। तो इसी ट्रिक से याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिया जाए तो वो बंद हो जाता है या बुझ जाता है, पता है क्यों? क्योंकि हवा की अपर्याप्त पूर्ति होने की वजह से। अगर हवा नहीं मिलेगा तो वो जल नहीं सकता। कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर को रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावशील होता है तब जब वो बहुत अधिक पॉलिश किया जाता है। भारी पानी शब्द किस सूचक है? ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। खून की कमी को कहा जाता है? एनीमिया। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। याद रखिएगा, पृथ्वी पटल पूछा है, ना कि पृथ्वी वायुमंडल में पूछा है, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। हवा में छोड़े जाने का पर जो प्रेक्षापात्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? ये परवलयिक पथ का, ठीक है। पेट्रोल का सबसे अधिक समुद्र स्रोत में क्या होता है? याद रखिएगा, जो पेट्रोल होता है उसका सबसे अधिक जो समुद्र या जो समुद्र वाला स्रोत होता है उसको कहते हैं सोयाबीन। ध्वनि तरंग किससे होकर यात्रा नहीं कर सकता? याद रखिएगा, निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा की उपस्थिति नहीं होती, तो वहाँ से ध्वनि नहीं जा सकती, बाकी हर जगह से ध्वनि जो है गुजर सकती है। ऊर्जा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। जब जय विकास के पक्ष में
किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन के सम्मिश्रण उसी उपयोग बना सकती है? वो है दलहनी फसल। सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती? कोशिका। याद रखें, कोशिका जो सेल होती है ये सबसे छोटी रुधिर वाहिका कहलाती है। पक्षियों के पंख का मुख्य काम होता है शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना। कौन सा पौधा फसल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता? वो है साइकस। सूरजमुखी, नारियल और मूंगफली मुख्यतः संबंध होता है उनके खाद्य तेल मिलता है। पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी गोरिल्ला है। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि तेजी से चल सके। एक मोटर वाहन का पीछे की चीज़ दिखाई देने वाला जो दर्पण होता है उसको उत्तल दर्पण होते हैं। जानते हो ना, अवतल उत्तल होता है, या पीछे में तो उत्तल। जूते के तल जो जूते होते हैं उनके तलवों में जो तला जिसको कि बढ़ाने के लिए लगाया जाता है उसको कहते हैं घर्षण। सबसे कठोर सामग्री क्या होता है? हीरा। आयोडीन के जो टिंचर में क्या निहित होता है? अल्कोहल में आयोडीन का विलयन। प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा रूप है? ये अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। शैवाल में बहुलता होती है क्लोरोफिल की वजह से। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश सबसे अधिक होता है? याद रखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा किस कलर में होगा? तो जब लाल कलर होगा तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। क्लियर है? खाना पकाने की जो गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ये ब्यूटेन तथा प्रोपेन। याद रखिएगा, खाना पकाने वाला जो गैस होता है बीपी है ना, जब सिलेंडर उठा के लाते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। बी फॉर ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, पी फॉर ब्यूटेन प्रोपेन। ओजोन परत का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और कैथोड किरण होती है, जो कैथोड किरण होती है उसमें प्रोटॉन की धारा चलती है। तो ये उम्मीद है बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, अच्छा लगा होगा। तो नमस्कार।